पूरी सेवा हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता हो जाए। शरीर का कण कण, समय का पल पल, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को। तो प्रधानमंत्री मोदी अलग कैसे हैं? बाकी नेताओं से मोदी युग अलग कैसे है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जनता की नब्ज को समझते हैं। जैसा वो समझते हैं वैसा कोई और नेता नहीं समझ सकता। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया है, गरीब परिवार में जन्म लिया है, गरीबी के साथ संघर्ष किया है, हर रोज, हर सुबह, हर शाम गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। वो जानते हैं इस देश का गरीब क्या सोचता है, इस देश के गरीब की क्या समस्याएं हैं और इस देश का गरीब क्या चाहता है, क्योंकि वो अपने जीवन में आम जनता की तरह ही रहे हैं। उन्होंने बसों में धक्के खाए, उन्होंने लाइनों में लंबा इंतजार किया है। वो जानते हैं कि गरीब के सामने क्या चुनौतियां हैं। इसलिए आज जब उन्हें एक मौका मिला तो उन्होंने अपनी हर योजना को गरीब लोगों, आम जनता के आसपास बुना है ताकि उनका जीवन सुधर सके। इसलिए वो देश की जनता को बेहतर समझते हैं। और दूसरा, वो दूरदर्शी हैं। वो जानते हैं कि इस समस्या को ठीक कैसे किया जा सकता है और आगे भविष्य में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20, 25, 50 साल बाद भारत के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या हम उन चुनौतियों के लिए अपने आप को आज से ही तैयार कर सकते हैं। ये दो उनकी जो काबिलियत है ये उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। हम 2050 की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश से कहते हैं कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हमने जो टाइमलाइन ली है वो 2050 की ली है। आज से 25 साल के बाद क्या होगा? 25 साल के बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूंगा या नहीं, मैं टीवी पर आपके सामने रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मीडिया तो रहेगा। हेडलाइंस 2050 की क्या हो सकती हैं, आज उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि 2050 की हेडलाइंस क्या होगी। 2050 में एक हेडलाइन ये हो सकती है कि भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हेडलाइन बन सकती है और ये 2050 में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। दूसरी हेडलाइन हो सकती है शेयर बाजार में भारत ने नया इतिहास बनाया और सेंसेक्स अब 9 लाख के पार पहुंच गया। ग्लोबल व्यापार में रुपए नया रिकॉर्ड बना सकता है और भारत की जो करेंसी है रुपया, वो दुनिया की एक लोकप्रिय करेंसी बन चुकी होगी। तब तक भारत में 100% पेमेंट्स डिजिटल हो चुकी होंगी। ये हेडलाइन आपको तब देखने को मिलेगी। भारत में गरीबी हमेशा के लिए खत्म और अब गरीबी हटाओ का मिशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये हेडलाइन आपको मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बन चुका है और अब भारत ने एक स्थायी सदस्य के तौर पर बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाने का बीड़ा उठाया है और हो सकता है कि तब भारत चीन के ताइवान प्लान पर अपना वीटो लगाए। जैसे चीन कई बार कश्मीर पर और पाकिस्तान के आतंकवादियों पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वीटो लगाता है, तब भारत की बारी होगी। भारत में बने सेमीकंडक्टर्स की मांग पूरी दुनिया में होगी। रक्षा के मामले में भारत की स्वदेशी क्रांति पूरी दुनिया देखेगी और हो सकता है कि भारत उस समय 10वीं पीढ़ी का 10th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा हो। आज आप सुनते हैं कि 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी बनाया जा रहा है। हो सकता है उस समय भारत अपने ही देश में 10th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में भारत
पहले 10 देशों में शामिल हो चुका है, ये हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी। और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में कोहिनूर हीरे को देखने के लिए विदेशी पर्यटक उमड़ रहे हैं, ऐसी हेडलाइन भी आपको 2050 में देखने को मिल सकती है।